नमस्कार, मैं हृदय कुमार पृथ्वी चम्मा साहब सबका स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में देखेंगे कि प्रधान शिक्षक के लिए जिनकी योग्यता इंटरमीडिएट है, वे बहुत परेशान है और बार बार मुझसे यूट्यूब पे प्रश्न कर रहे हैं कि सर मेरा क्या होगा, कैसे अप्लाई होगा। साथ में ये वीडियो में हम देखेंगे कि प्रधान शिक्षक के लिए जो बीपीएससी ने निकाला है वो नोटिफिकेशन, 10+2 यानी हाई स्कूल 10+2 के लिए जो निकाला है वो नोटिफिकेशन, और बिहार गजट में जो अधिसूचना जो छपी थी उसके बारे में। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि 2022 में जो प्रधान शिक्षक के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया था बीपीएससी में, उसमें क्या न्यूनतम अर्हता रखा गया था, यानी शैक्षणिक योग्यता, प्रशैक्षणिक योग्यता। चलिए एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम आपको 1 to 5 यानी 1 to 5 या 6 to 8 या 1 to 8 इन सबों को आपको प्रधान शिक्षक के रूप में ही रखा गया है। और इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में हम देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं वहाँ पे मुझे फॉलो कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, सबसे अधिक आप शेयर कीजिए। चलिए आप सबसे पहले देखते हैं कि 1 to 5 में अर्हता क्या रहनी चाहिए न्यूनतम। देखिए इसमें दिया है कि जो शिक्षक हो वही बनेंगे, 1 to 5 या 6 to 8 कहिए या 1 to 8, सभी बात एक ही है, जो प्रधान शिक्षक बनेंगे। तो इसमें अर्हता की जो बात की जा रही है कि जो 2020 से आच्छादित हो, मैंने जो नियमावली आया था उसके अनुसार निकाय स्तर के जो शिक्षक हैं, तो 2020 के जब नियमावली आया उस पीरियड में उसके पहले के जितने शिक्षक हैं सभी उसके अंतर्गत आ जाते हैं और सभी निकाय स्तर के शिक्षक हैं। अब बात आ रही है कि उनका आपको कह रहा है कि न्यूनतम आयु तो जो 60 वर्ष है, तो इसमें कह रहा है कि 58 वर्ष से कम होना चाहिए 1/8/2024 तक। और एक और बात कह रहा है कि 1/8/2024 तक कम से कम आपका जो सेवा है वह 8 वर्ष, यानी आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो 8 वर्ष होना चाहिए। अब प्रशिक्षण की जहां तक की बात है कि प्रशिक्षण की योग्यता क्या हो और शैक्षणिक योग्यता, कहीं से इसमें नहीं बताया गया है कि शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। सीधी सी बात है कि सरकारी प्रारंभिक विद्यालय में न्यूनतम 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र देने हेतु सक्षम प्राधिकारी डीओ साहब से आपको लेना होगा। तो इसमें कहीं से प्रशैक्षणिक और शैक्षणिक योग्यता के बारे में नहीं दिया गया है। मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि इस बात का जो संशय है, इंटरमीडिएट वाले जो भी हैं वे ध्यान से इसको देखेंगे और सुनेंगे, और आपका पैसा कट सकता है और आप इसके लिए एलिजिबल भी नहीं रहेंगे। मैं ये भी बात बताऊंगा कि चूंकि पहले हम इसको पढ़ लेते हैं उसके बाद आगे हम बात करेंगे। हाई स्कूल 10+2 वाला देख लें हम लोग। हाई स्कूल 10+2 जो 35,000 जिसमें रखा गया है, जो न्यूनतम मूल वेतन है। अब आइए बात करते हैं कि उनकी योग्यता क्या रखी गई है। उनकी जो योग्यता रखी गई है शैक्षणिक स्पष्ट क्लियर है हाई स्कूल 10+2 में, लेकिन 1 to 5 या 6 to 8 कहिए या 1 to 8 कहिए जिसको प्रधान शिक्षक कहते हैं उसमें क्लियर नहीं है। तो इसके लिए 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, स्नातकोत्तर का अर्थ होता है कि आप एमए पास हो कम से कम 50% अंक के साथ। हाँ वो अलग बात है कि 5% की छूट बाकी जो रिजर्व कोटि के लोग हैं उनको दिया गया है। अब आइए इसमें एक और चीज है, जो अनुभव की जो बात है, वह आपको प्रधान शिक्षक में कह रहा है कि 1/2024 तक आपका 8 साल अनुभव हो, लेकिन इसमें कह रहा है स्पष्ट क्लियर, देखिए अनुभव की जो बात है इसमें स्पष्ट है कि आपका 8 वर्ष तो हो या 10 वर्ष हो या 4 वर्ष हो, अलग बात है। इसमें अलग अलग हाई स्कूल 10+2 में है, जैसे कि अगर कोई 10+2 में है तो 4 वर्ष ही लगातार हो, है ना। अगर सीबीएसई वगैरह प्राइवेट में है तो 12 वर्ष हो, अगर सरकारी में है हाई स्कूल में है तो उनका 8 साल हो, 10+2 में है तो 4 साल हो। लेकिन इसकी गणना कहाँ से की जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन ध्यान दीजिएगा कि उक्त अवधि की गणना योगदान की तिथि अथवा प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि हो के आधार पर की जाएगी। ध्यान दीजिए 10+2 में स्पष्ट है कि जो बाद की तिथि हो, यानी ट्रेनिंग डेट कहिए या ज्वाइनिंग डेट कहिए, यानी जो बाद की तिथि हो वही चीज आपको निकाला गया था किसके लिए, जो 1 to 5 के लिए कहिए या 1 to 8 या 6 to 8 के लिए कहिए। जब 2022 में निकला था तो उसमें भी वही चीज था कि योगदान तिथि या प्रशिक्षण तिथि जो बाद की तिथि हो वही लोग भरेंगे, जिसके चलते बहुत सारे हमारे जो साथी वो छूट गए थे। तो इस बात पर बिल्कुल शक किया जा सकता है कि आयोग हो सकता है कि योगदान तिथि और प्रशिक्षण तिथि जो बाद की तिथि उसी को माने 1 to 8 या 6 to 8 या 1 to 5 के लिए, जो प्रधान शिक्षक के लिए। लेकिन मैं ये नहीं मना कर रहा हूँ कि आप न भरिएगा जरूर, आपका 750 1,000 रुपया जो लगे वो अलग बात है,
क्या होगा वो अलग बात है, तो भर भी सकते हैं, और नहीं भरने की बात मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ इंटरमीडिएट वाले फॉर्म नहीं भरेंगे। क्यों नहीं भरेंगे? क्योंकि जब फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उसमें मैंडेटरी मांग रहा है। अब एक चीज़ हम देख लें कि बिहार गजट में क्या लिखा हुआ था, तो बिहार गजट हम ध्यान से देखेंगे। बिहार गजट जो 21 फरवरी 2024 को आया था, उसमें स्पष्ट रूप से है कि जो हमारे शिक्षक हैं, प्रधान शिक्षक, तो उनको स्पष्ट रूप से कह रहा था कि चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8 हो या 1 to 8 हो, बात एक ही है, यानी वही हमारे प्रधान शिक्षक कहलाएंगे। अब नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में उनमें देखिए, उसमें भी स्पष्ट रूप से था बिहार गजट में कि कोई भी शिक्षक आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग ले सकता है, बशर्ते उसके पास सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में न्यूनतम 8 वर्ष का शिक्षण अनुभव हो, और वह भर्ती की 1 अगस्त को 58 वर्ष या उससे कम उसकी आयु हो। अब बात आ रही है कि प्रधान शिक्षक के बारे में जो कह रहा है कि प्रधान शिक्षकों की आश्रितों की, छोड़िए आश्रित, नियुक्ति की प्रक्रिया, ये कहा है कि शिक्षा विभाग है ना, सीधी नियुक्ति, ये सीधी नियुक्ति है तो जिला स्तर पर, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ये सीधी नियुक्ति है। यहाँ पे देखिए जिला स्तर पर ये सीधी नियुक्ति है। जो लोग कह रहे थे कि ये सीधी नियुक्ति नहीं है, तो मैं बता दूं कि ये सीधी नियुक्ति है। लोग बहुत कह रहे थे कि नहीं ये विभागीय है, स्पष्ट रूप से लिख रहा है कि ये सीधी नियुक्ति है। ध्यान दीजिएगा कहाँ पे लिख रहा है कि विद्यालय के पद पर सीधी नियुक्ति है तो जिला स्तर पर रिक्त पदों की गणना कर रोस्टर क्लियरेंस है ना, और बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रेषित की जाएगी। तो बिहार लोक सेवा आयोग ने अपना नोटिफिकेशन निकाला है, जो आपको ये जो बिहार जो शिक्षा विभाग है उसने अपने अधिसूचना में ये बात कहा था बिहार सरकार के द्वारा। अब आइए बात करते हैं कि ये जितना काम है परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण से लेकर के मूल्यांकन तक, परीक्षा का रिजल्ट तक, ये सभी आयोग के तय करेगा, जो भी पाठ्यक्रम है और जो इसकी न्यूनतम अर्हता है। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें कहीं इसमें यह भी नहीं है कि न्यूनतम अर्हता क्या है, कि शैक्षणिक के लिए 1 to 5 या 6 to 8 या 1 to 8, बार बार कह रहा हूँ, बात वही है, प्रधान शिक्षक है। तो हमारे कम से कम शिक्षक ये ध्यान दें, जो इंटरमीडिएट वाले जो हैं वे इस फॉर्म को नहीं भरें, क्योंकि आपका पैसा भी बर्बाद होगा। और इसमें मैंडेटरी किया है BA स्नातक, मैंडेटरी है इंटर वालों के लिए, यानी आप इंटर वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं। BA मैंडेटरी है 1 to 5, 6 to 8 या 1 to 8 के लिए, प्रधान शिक्षक के लिए, तो इंटर वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जो स्नातक किए रहेंगे वही फॉर्म भरेंगे, नहीं तो इंटर वाले फॉर्म भी भरेंगे। और चूंकि फॉर्म भरने में एक कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन के बाद पैसा कट रहा है, बाद में फॉर्म फिलअप हो रहा है, यानी पैसा पहले कटेगा और बाद में फॉर्म फिलअप होगा, तो पैसा आपका कट जाएगा जो भी इंटर क्वालिफिकेशन रखते हैं, और बाद में आपका फॉर्म फिलअप भी नहीं हो पाएगा। तो इसमें आप सावधानी बरतें इंटर वाले लोग, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें कि इसमें प्रधान शिक्षक के लिए स्नातक की योग्यता रखना जरूरी है। जहाँ तक कि अनुभव की बात है तो इसमें वेग है कि ये ज्वाइनिंग डेट है या आपका प्रशिक्षण तिथि में से किसको मानेगा, क्योंकि क्लियरेंस इसमें नहीं किया गया है। लेकिन मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि 10+2 में, हाई स्कूल 10+2 में एकदम क्लियर है कि ज्वाइनिंग डेट और ट्रेनिंग डेट में जो बात की तिथि हो, 2022 के भी नोटिफिकेशन में क्लियर था, जो बात की हो 2022 में भी था कि स्नातक होना चाहिए 1 to 5 के लिए, और मिनिमम 50% अंक होना चाहिए। तो इसलिए समझदारी से हमारे मित्र बंधु काम ले, और जो इंटरमीडिएट वाले हैं बंधु वो इस विज्ञापन से दूर ही रहें, क्योंकि जब तक आप ग्रेजुएशन के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन नहीं दीजिएगा आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हो आप मुझे फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए